वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन का नया सिलेबस है उसी के अनुसार है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और जो मेरा दूसरा चैनल फ्रेंड्स उसमें मैं 8:30 बजे लाइव क्लास आता हूं, उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टडी फॉर कंपटीशन। तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का देखिए, मैथ सिंपल ही रहेगा फ्रेंड्स, जैसे 10th लेवल का। वैसे पहला मैथ में क्या करा, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 भाग है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं फिर 100, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1/5 का रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 2500, यानी कि लाभ कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है। तो देखिए 100 रुपया विक्रय मूल्य माने था, 20 रुपया लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया में खरीदेगा तभी तो 20 रुपया में बेचेगा, तो 100 रुपया में बेचेगा तो 20 रुपया का लाभ होगा। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 20 है, तो लाभ गुने क्या होता है 100 होता है। अब बटा क्रय मूल्य कितना 80 है, काट दें 20 चक 80, 25 चक 100, यानी 25% इसका लाभ होगा। तो इसी तरह से सिंपल रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन से है तो बोर्ड मास फार्मूला यूज़ करेगा फ्रेंड्स, इससे बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हिंदी सेक्शन से देखते हैं। आपका 11 नंबर सवाल से देखिए, 11 नंबर सवाल है, इसमें खाली स्थान धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए धरती शब्द का अर्थ कौन नहीं है, गेस करिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनला। अनला या अनल, अनल मतलब आग होता है, ठीक है, तो यही है, इसका अर्थ नहीं है धरती। अनला मीन्स धरती नहीं होता है। बाकी ईला, अचला और धरा, इसके मतलब क्या होता है, धरती होता है। तो इस तीनों को भी याद रखिए, समानार्थी शब्द है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें अनला धरती शब्द का अर्थ नहीं है। 12 नंबर सवाल देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 देखिए। 12 नंबर सवाल है कि समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। तो देखिए ए है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास का क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका अवयवी भाव समास का एक का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, आपका ये एक का 2 हो जाएगा। एक का एक है जो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। उसके बाद तत्पुरुष, आराम कुर्सी, बी का हो जाएगा चौथा हो जाएगा, आराम के लिए कुर्सी, ठीक है, तत्पुरुष। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि भाई बहन, भला बुरा हो जाएगा, लोटा डोरी। द्वंद्व समास का उदाहरण तो भला बुरा इसका हो जाएगा, यानी कि सी का एक हो जाएगा। किसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुब्रीहि समास फ्रेंड्स, जिसका मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जैसे कि इसका दशानन हो जाएगा, यानी कि आपका डी का 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी अर्थ कहीं तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन करें तो रावण का अर्थ निकल रहा है। बच गया दिग्गु समास, ठीक है, तो दिग्गु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, बच गया एक आपका दिग्गु समास का बच गया, जिसमें संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक कौन है, दुपट्टा है, तो देखिए ये हो जाएगा संख्यावाचक। तो याद रखिएगा, जैसे संख्यावाचक रहता है वो क्या होता है, दिग्गु हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो बहुब्रीहि समास होता है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये सब मैं बताऊंगा सिलेबस के अनुसार, जो हिंदी का मैं पढ़ा रहा हूँ बिहार पुलिस फायरमैन का, उसमें समास अब पढ़ाना भी बाकी है फ्रेंड्स। तो 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपका है, गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम छांटना है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। आप है जो सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, ठीक है, हम हो गए, ये सब क्या सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, फूला न समाना, ठीक है, नहीं कहता है फूलो न समाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, अति प्रसन्न होना। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। 15 नंबर सवाल देखिए, जीजा, जीजी के जीजा है, तो विधवा का क्या होता है, विधवा का क्या हो जाएगा, गेस करिए। जीजा, जीजी का जीजा, तो विधवा का विधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, यह किनकी उक्ति है, किसने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द ने ये उक्ति कहा है, ठीक है, ये पंक्ति किसने कहा है, तो ख्वाजा मीर दर्द ने, यानी ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा क्या है, एक निबंध का नाम है शिक्षा, जो शिक्षा शीर्षक से निबंध लिखा गया है, तो इसका निबंधकार कौन है। 17 का करेक्ट आंसर होगा कौन, तो जे कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर सवाल देखिए, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है गांव का घर। ठीक है। 19 नंबर सवाल को देखिए, जिसे मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? चलिए गेस करें 19 नंबर सवाल का। जिसे मापा न जा सकता हो उसे अपरिमेय कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, परंपरागत उक्ति को सूक्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी सेक्शन से 10 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अब अंग्रेजी में देखिए किस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है आपका फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कमिटी मेट यस्टरडे। ठीक है, इसमें एडवर्ब कर रहा है, फाइंड आउट द एडवर्ब, क्रिया विशेषण कर रहा है ना। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण चुनने के लिए कर रहा है। तो 21 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 का डी, यस्टरडे। यस्टरडे हो जाएगा जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर आपका है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम। यहाँ पर क्या भराएगा? तो अ फुल मून खाली स्थान एवरी 30 डेज। 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अर्कस, अर्कस मतलब क्या होता है? सॉरी, अकर्स मतलब क्या होता है? तब होता है। ठीक है, तो फुल मून कब होता है? तो 30 दिन में होता है, एवरी 30 डेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें देखिए अकर्स में अकर में एस लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल, आइडेंटी द प्रिडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही वेंट साइक्लिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल। इसमें जो प्रिडिकेट हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनडायरेक्ट नरेशन में कह रहा है ही सेड डिड यू राइट अ लेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी इफ़। यहाँ देखिए इट लिखा गया, इफ़ होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ होगा यहाँ पर, इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी क्या फ्रेंड्स मिस प्रिंट होता है बुक में भी, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इफ़ भरा होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन ए लेटर। चलिए 25 नंबर सवाल के देखिए, वी कांट रिपेयर दिस लॉक चेंज द वॉइस। इसको ये एक्टिव वॉइस में है, इसको सॉरी एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो क्या हो जाएगा? दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ सिंपल। सिंपल मतलब क्या होता है? सरल होता है। सिंपल मीन्स क्या होता है? सरल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? तो इसका होता है जटिल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है आपका? जटिल होता है। तो सरल का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। तो अपोजिट में सिंपल का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल, विच वर्ड नियरली मीन द सेम एज सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब इस तरह से कहते हैं, सिनोनिम्स कर रहा है, इसका पूछा जा रहा है। तो सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, सफिशिएंट मीन्स क्या होता है आपका? पर्याप्त होता है। इसका हो जाएगा आपका एडिक्वेट हो जाएगा। एडिक्वेट मतलब भी होता है पर्याप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 28 नंबर सवाल है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। ठीक है, गिवन इन द ऑप्शंस। एडजेक्टिव यहाँ पर क्या भरा जाएगा? दीपू इज माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा? दीपू इज माई बिगर नहीं, ओल्ड नहीं, यंग नहीं, एडजेक्टिव करना है तो दीपू इज माई एल्डर ब्रदर होगा। ठीक है, यानी दीपू मेरा बड़ा भाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ऐसे भी देखिए यहाँ पर बैठ जा रहा है, दीपू इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, बिगर तो होता है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए, एल्डर होता है। ठीक है, या तो फिर यंगर ब्रदर होगा या तो एल्डर ब्रदर होगा, बिगर नहीं होगा, ओल्ड होगा, यंग नहीं होगा। चलिए अगला सवाल 29 नंबर सवाल को देखिए, कर रहा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड इन ईच केस एंड मार्क इट इन योर आंसर शीट। इसमें कौन सा मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका
ऑस्टेंसिएबल, ठीक है, ऑस्टेंसिएबल है जो गलत लिखा हुआ है, मिस स्पेल्ड हुआ है। यदि इसका स्पेलिंग होता है OSTEN होता है, ठीक है, ENSIBLE, अनस्टेबल, ठीक है, ऑस्टेंसिबल, ऑनस्टेंसिबल मतलब होता है ख्याली होता है, ठीक है, क्या होता है, ख्याली होता है। तो यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ए नहीं होकर के यहाँ पर ए होगा, तो यहाँ मिस स्पेल्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ ए के जगह पर ई होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, ऑनस्टेंसिबल, ऑनस्टेंसिबल मतलब होता है ख्याली। चलिए तो हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन 30 से क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स, यानी 4 विकल्प दिया हुआ है। बोल्ड आइटम फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम फ्रेज एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पर आइटम या फ्रेज दिया हुआ है, इसका सही क्या अर्थ होता है, तो लिखा हुआ अ स्नेक इन द ग्रास। ये तो सुने होंगे फ्रेंड्स आप, ये फ्रेज अंग्रेजी में आस्तीन का सांप, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अ स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है आस्तीन का सांप। तो इसका क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप यानी छुपा हुआ शत्रु, यानी हिडन इनेमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका है, ये देखिए आपका मैथ से संबंधित 2-4 प्रश्न यहाँ पर फिर दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल से देखिए, 41 नंबर सवाल से आपका है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा, कैसा होगा। 41 नंबर सवाल, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान त्वरण से गतिशील होगा। 42 नंबर सवाल को देखें कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। इस सवाल बहुत बार आपका आया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। देखिए जब मुक्त स्वतंत्र रूप से गिरता है फ्रेंड्स कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड, तो क्या भारहीनता महसूस होती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वही लिखा हुआ आपका, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो भारहीनता की स्थिति में होता है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर सवाल आपका है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। क्वेश्चन क्या था कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो किस प्रकार के द्रव, जिसका घनत्व निम्न हो और श्यानता उच्च हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल है आपका, यदि पृथ्वी इस प्रकार सिकुड़ती है कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, पृथ्वी इस प्रकार सिकुड़ती है कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे किंतु उसकी त्रिज्या मूल मान की 1/4 हो जाती है, तब एक दिन की अवधि होगी। 44 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1.5 घंटे की। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो हूबहू इसी टाइप से पूछेगा। तो क्या 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर सवाल है आपका, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार पदार्थ के विघटन की मात्रा निम्न के अनुक्रमानुपाती होती है, किसके। 45 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में है 1/धारा प्रवाह के समय, बी में है आपका पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार पदार्थ के विघटन की मात्रा निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है, किसका, तो पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर सवाल को देखें कि वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल्ब है। 46 नंबर सवाल का क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि वायु में वायुयान यानी कि जहाजों एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल्ब क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें,
कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करिए। केपलर का नियम, लैम्बर्ट का नियम, जूल का नियम या लेंज का नियम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम। जूल का नियम, फिर से देख लें कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को जूल का नियम कहा जाता है। 47 का करेक्ट आंसर सी होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूल राशि है? कोणीय विभेदन के लिए मूल राशि कौन सा है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोण हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर सवाल देखिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो 49 का करेक्ट आंसर गेस करें। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पे? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापित तरल के भार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखें। 50 नंबर सवाल आपका है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? ठीक है। 50 नंबर सवाल अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर सवाल, एक यौगिक, ठीक है, एक यौगिक आपका ये दिया हुआ है C60 और H कितना 122 के अणु का भार होता है, तो कितना होगा इसका? 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का 1/2, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ क्या कर रहा है आपका कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का इतना है, तो 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखें, कह रहा निम्नलिखित में से सत्य कौन है? देखिए सत्य इसमें कौन सा है? कैलोरी है। कैलोरी से बड़ा किसका होता है? जूल होता है। जूल से अर्ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, नंबर सवाल आपका है, यदि अल्फा तथा बीटा कणों के निकल जाने के पश्चात यूरेनियम इतना अस्थायी रूप से पीबी यानी सीसा में बदल जाता है, इस प्रक्रिया में निकले हुए अल्फा कणों की संख्या कितनी होगी? 54 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 होगी। ठीक है। अल्फा कणों की संख्या कितनी? तो 8 होगी। 55 नंबर सवाल को देखिए, तत्वों के नामों के स्थान पर संकेत प्रयुक्त करने की प्रणाली किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? ये बहुत अच्छा सवाल है कि तत्वों के नामों के स्थान पर, ठीक है, तत्वों के नामों के स्थान पर क्या संकेत प्रयुक्त करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन कहें तो संकेत में क्या H लिखे, ऑक्सीजन कहें तो क्या O लिखें। ठीक है फ्रेंड्स। उसी कार्बन कहें तो क्या लिखें? C लिखें। तो वही कह रहा है इसको कि तत्वों के नाम के स्थान पर क्या संकेत प्रयुक्त करने की प्रणाली किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस करें, बर्जिलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का। 56 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये टिंडल प्रभाव मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। आपका जो भौतिक तो इसका करीब करीब ख़त्म हो गया ना, जो फायरमैन का सिलेबस में जो भी भौतिक दिया हुआ चैप्टर पढ़ना उसका सभी का मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ और अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया हूँ। ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, GKmastermind.com। ठीक है। तो वहाँ पर जा करके आप उसे पता कर लीजिएगा। अब 56 नंबर सवाल आपका है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव, एक मिनट फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सवाल नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टिंडल प्रभाव, इसका जो करेक्ट आंसर गेस करें। 56 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कोलाइडी विलियन हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं तो कोलाइडी विलियन। देखिए इसके बारे में बताया था कि क्या बताया था फ्रेंड्स कि कोलाइडी विलियन से जब प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है तो कोलाइड से प्रकाश के गुजरने का पथ दिखाई देता है। ठीक है। पथ रास्ता दिखाई देने लगता है, इसे ही तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लिया कोई अंधेरा रूम है, उसमें एक छोटा सा सुराख है, खिड़की है, तो देखिए वहाँ से आप जब प्रकाश की किरणें अंदर जाएगी तो उसमें देखिए वहाँ पर आपको जो धूलकण दिखाई पड़ता है, एक प्रकाश जाने का मार्ग दिखाई पड़ता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडी विलियन कहते हैं।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किसको, तो कोलाइडी विलियन का। 57 नंबर सवाल को देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन अब मॉडरेट किया जाता है। पहले पूछा जाता था कि कृत्रिम वर्षा, ये भी याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा किससे कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग उसमें किया जाता है, याद रखिएगा। लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, अब यही थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जाता है, क्यों लाया जाता है, तो गेस करें। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसकी स्फटिक, ठीक है, स्फटिक संरचना यानी इसका क्रिस्टलाइन संरचना बर्फ की संरचना के समरूप है, इसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है कि कृत्रिम वर्षा कराने हेतु सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसकी स्फटिक संरचना बर्फ की संरचना के समरूप है, यही लिए, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है 58 नंबर, एक वायरस में पाया जाता है। 58 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए जो वायरस विषाणु होता है उसमें आपका प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल दोनों पाया जाता है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर सवाल को देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई, चलिए अच्छा सवाल है, पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण की जो मूल इकाई है फ्रेंड्स आपका जाति है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 59 का। 60 नंबर सवाल देखिए आपका क्या है, 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस, इसके बारे में कौन सा है जो आपका सही नहीं है। मैं टोटल पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आप आंसर गेस कीजिएगा। सवाल नंबर कितना, 60 है ना। कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि कार्य में आरबीसी के कार्य में कह रहा है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बी में आकृति वृत्तीय, सी में लंबाई इतना 6.2 से लेकर के कितना 8.2 इतना तक, फिर हीमोग्लोबिन मौजूद। तो देखिए आप देख लिए होंगे कि आप इसका आरबीसी के बारे में कौन सा कथन गलत है 60 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, कार्य आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आकृति इसका जो वृत्तीय कर रहा है ये गलत है फ्रेंड्स। बाकी आरबीसी की लंबाई इतना याद रखेगा और आरबीसी में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये भी सही है, क्योंकि इसका जो आकृति है जो वृत्तीय नहीं होती है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति होती है छोटी, चपटी तथा गोल, दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है, न कि आपका वृत्तीय होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो आपका गलत आंसर है। याद रखिएगा जो लाल रुधिर कणिका है उनकी आकार होती है जो क्या होता है, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है, ठीक है, अर्थात यह उभयावतल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 60 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुतायत से होता है। लाइसोसोम जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो इसमें बहुतायत क्या होता है, 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिड फॉस्फेटाइटस होता है, ठीक है, फॉस्फेटाइटस होता है। आपका जो लाइसोसोम है इसमें क्या होता है, तो एसिड फॉस्फेटाइटस होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि 62 नंबर सवाल आपका क्या है, अवायवधि श्वसन होता है, ठीक है, अवायवधि श्वसन किसमें होता है 62 का, तो ये होता है जो कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवधि श्वसन किसमें होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर है, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए किसके द्वारा, पेट्रोपादप। सवाल नंबर 63 गेस कीजिए, लेमार्क, डार्विन, हैच और स्लैक द्वारा या एम केल्विन के द्वारा। 62 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करिए, सॉरी 63 नंबर सवाल का। तो 63 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एम केल्विन के द्वारा पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए थे किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पेट्रोपादप। देखिए पेट्रोपादप किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ पादप जातियां होता है जो प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन का संचय करती है, ठीक है। पेट्रोपादप किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, पेट्रोपादप उसे कहते हैं जैसे कुछ पादप प्रजातियां होती है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन का संचय करती है, इसे ही क्या कहते हैं,
पेट्रोपादप कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद कर लिया फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है कि पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए थे एम केल्विन के द्वारा। 63 हो गया। 64 नंबर सवाल को देखें। देखिए, कैसा भी प्रैक्टिस सेट हो फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाया। कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कैसा भी, ग्रुप डी का हो, बिहार एसआई का हो, ठीक है, बिहार पुलिस का हो या बिहार पुलिस फायरमैन का, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो एक जरूर लगाइएगा, क्योंकि जीके जीएस सभी में कॉमन रहता है, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। 64 नंबर सवाल को देखें। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषण कर सकता है? 64 का इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्किड का पौधा। ठीक है, आर्किड का पौधा होता है जो क्या करता है, वातावरणीय जल को अवशोषण कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 64 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, फिर से पुनः एक बार देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 65, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? 65 नंबर सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काला जार ना, काला जार, काला जार रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाते हैं? तो काला जार का। 66 नंबर सवाल को देखिए। कहवा पतन, ठीक है, 66 का, कहवा पतन कॉफ़ी पोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कहीं कहीं पूछा जाता है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है, तो ब्राज़ील है। कहीं कहीं हिंदी में देता है कहवा फ्रेंड्स, तो इसको देखिए कन्फ्यूज नहीं होगा, कॉफ़ी है कहवा एक ही हुआ ना। तो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है कौन सा? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेंटोस, सेंटोस है जो आपका कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। 67 नंबर सवाल को देखिए कि ओलंपिक के मोटे का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो 67 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलंपिक के मोटे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी 3 टर्म दिया हुआ है, फिर ओलंपिक के मोटे यानी कि क्या लिखा हुआ है, सिटस, फिर अल्टियस और क्या है, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओलंपिक के मोटे अर्थात आपका दे दिया सिटियस और क्या है, अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल के देखिए, सिप्रापथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है वो कहाँ है? भारत के किस शहर में है ये सिप्रापथ पुलिस थाना? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सिप्रापथ पुलिस थाना जो जयपुर में है वो क्या संसार में सबसे बेस्ट माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को देखिए कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, कहाँ पर गिराता है? ये देखिए आपका कॉमन सेंस की बात है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य से पहले। पायलट है जो लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम कहाँ गिराता है, तो जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसके पहले गिराता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है 70 नंबर सवाल का? तो 70 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ये तो आपका है फ्रेंड्स सुमेलित है। ब्राज़ील, साल्वाडोर, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका है जो सुमेलित नहीं। बाकी पेरू का लीमा और वेनेजुएला का कराकस, ये आपका है जो सही है, क्योंकि फ्रेंड्स ब्राज़ील की राजधानी है जो ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया है ना ब्राज़ील का। ऐसा भी अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, सही है फ्रेंड्स, और ब्राज़ील का साल्वाडोर नहीं है। इसका जो राजधानी कहाँ है, ब्रासिलिया है। अब बाकी पेरू का लीमा हो गया, बाकी वेनेजुएला का है जो काराकस हो गया, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का 70 का सुमेलित नहीं है। 71 नंबर सवाल देखिए, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, क्या कहलाता, कौन सा कहलाता है? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंट। इंग्लैंड का बगीचा केंट कहलाता है, केंट है जो इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। 72 नंबर सवाल को देखें, आपका भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? 72 का, तो 72 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, INS अरिहंत है जो भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का।
73 नंबर सवाल को देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? चलिए बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये गेस करिए इसका, पृथ्वी दिवस कह रहा है। 73 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आपका, 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को ही आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें, तीनों इंपॉर्टेंट है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, उसमें 3 में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका बिहार दिवस 22 मार्च का, पृथ्वी और जल दिवस कब है, तो 22 मार्च का वही मनाया जाता है। और एक है पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है आपका, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्री सातकर्णी प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो श्री सातकर्णी प्रथम ने पहले ग्रहण की थी। 75 नंबर, कुषाण शासक कनिष्क के राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 75 के गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 78 AD में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के राजाभिषेक की तिथि क्या है? 78 AD है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 76 को देखें। 76 नंबर सवाल आपका है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। ठीक है, 1892 में। 77 नंबर सवाल, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? चलिए 77 का राइट आंसर क्या होगा? 77 का हो जाएगा आपका जनवरी 1972 में। ठीक है, जनवरी 1972 में एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश तो सभी बनता है, इसका कब हुआ था फ्रेंड्स? जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1971 में, तो उसी समय एक स्वतंत्र देश बना था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972। 78 नंबर सवाल को देखें। 78 नंबर सवाल आपका है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ये आप लोग को पता होगा। 78 का जवाब दें। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये अपडेट के साथ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर। ठीक है, कितना? 22 अक्टूबर कितना? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा। तो कह रहा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर था जो बंगाल का नवाब था। अब बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 इंडिया में हुआ था फ्रेंड्स, 1764 में हुआ था, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 79 की प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था तत्कालिक कारण। और 1914 से लेकर के कब 4 साल तक चला था? 1918 तक चला था, ये याद रखिएगा। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। तो यहाँ पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, गेस करिए। तो इसका है सेराजोवा हत्याकांड देता है बार बार, तो इस ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजोवा में हत्या। ये इसी से आपका प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। ऑप्शन नंबर सी 79 का करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल को देखिए कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कागज़ का आविष्कार गेस करिए, कागज़ का आविष्कार आपका किस देश में हुआ था? तो चाइना, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 81 नंबर, भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे? भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे? 81 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन है जो भारत के सबसे उदार प्रशासक माने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन में देखिए ये जो आपका जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर जो रोक लगाया था फ्रेंड्स, वो किसने लगाया था? तो इसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लागू करवाया था। और जो प्रेस पर स्वतंत्रता पर रोक लगाया था लॉर्ड लिटन, उसको क्या है उसका जो हटाया कौन था फ्रेंड्स? तो ये आपका लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन को मुक्तिदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यही लॉर्ड रिपन है जो क्या है कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाया था, एक्ट लगाया था, उसको हटा कौन दिया था? लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। तो भारत का सबसे उदार प्रशासक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। ठीक है,
और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय शासन के जनक भी हैं, इनको कहा जाता है स्थानीय शासन के जनक भी इन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 82 नंबर सवाल कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 82 नंबर सवाल का फटाफट जवाब दें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री नदी क्या है, झेलम नदी पे है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। हट्टी नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ये हट्टी है जो क्या है, सोने की खान है, ये कहाँ पर पड़ता है। 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोना भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है, बहुत सारा वहाँ खान है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हट्टी हो जाएगा। जैसे कोलार है जो सोना के खान है, फेमस है, ठीक है। ये कोलार जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में ही पड़ता है, याद रखिएगा। एक देखिए हट्टी सोने की खान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। फिर कोलार सोना की खान कहाँ है, जो भारत में सबसे प्रसिद्ध है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 84 नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। चलिए वायु क्या है, आपका गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है फ्रेंड्स, तो 0.03% के करीब है जो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है वायु में। और ऑक्सीजन कितना, लगभग 21% है, याद रखें। सबसे ज़्यादा कौन हो गया, 78% नाइट्रोजन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, 85 का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जो आपका गोंड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला सवाल है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है। 86 नंबर सवाल, 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहा जाता है। 87 नंबर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जलडमरू है। चलिए गेस करिए 87 का, सभी का इसका जवाब सही होना चाहिए। 87 का क्या होगा, स्वेज नहर ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल आपका है, 88 नंबर सवाल आपका, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। ठीक है, यानी सूर्य के जो परिक्रमा करता है, परिभ्रमण करता है, सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है। तो 88 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति है जो सबसे ज़्यादा इसमें समय लेता है। सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, तो बृहस्पति लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेता है, तो बुध ग्रह लेता है। याद रखिए कौन लेता है, बुध ग्रह लेता है। कितना, तो मात्र 88 दिन ही लेता है, याद रखिए फ्रेंड। तो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो बृहस्पति जो सबसे ज़्यादा लेता है और बुध ग्रह जो सबसे कम लेता है। 89 नंबर सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, कितने डिग्री चैनल से, पहले ही बता चुका हूँ। तो 10 डिग्री चैनल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है। चलिए गेस करिए किसमें आपका एक किस वाक्यांश में व्यक्त है 90 नंबर सवाल का। तो 90 का हो जाएगा, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, यानी कोई धर्म यहाँ पर मतलब कि जोर जबरदस्ती नहीं है, जो भी चाहे अपना धर्म अपना स्वेच्छा से अपना सकता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है, ऑप्शन नंबर डी, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए इस 91 का क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। एक क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होता रहे एग्जाम में, और मेरे ख्याल से करीब करीब सभी स्टूडेंट का को इनका जवाब पता होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। 92 नंबर सवाल का, तो 92 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन, करेक्ट आंसर। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं, बजट क्या है। 93 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण है। बजट यही है ना, बजट क्या है, तो आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सेबी संबंधित है किससे, 94 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म ये होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर सवाल आपका कह रहा है क्या कि निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन
मिनी संविधान माना जाता है, ठीक है। कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन को ना, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल आपका है कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए, आयकर विभाग द्वारा जो पैन कार्ड जारी किया जाता है तो उस मतलब किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 96 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पते का प्रमाण। इसमें देखिए एड्रेस प्रूफ नहीं रहता, बाकी पहचान का प्रमाण पत्र के रूप में इसको हम कर सकते हैं, पंजीकृत कर दाता का प्रमाण करते हैं, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तीनों इससे मिल जाता है। लेकिन देखिएगा उस पर आपका एड्रेस प्रूफ नहीं रहता है, पैन कार्ड पर देखिएगा एड्रेस प्रूफ नहीं रहता है और उसके लिए प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा सवाल है 96 का, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो पते के प्रमाण के रूप में आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा, बाकी पहचान प्रमाण पत्र, पंजीकृत करदाता का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के लिए वो चल सकता है। 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, ये है जो आपका सही मिलान किया गया है। बाकी ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये गलत है, ये सब सभी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का क्या हो गया? सेंसेक्स हो गया, बाकी सभी ये जो सुमेलित नहीं है। सही मिलान इसका है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, IMF का 109वां देश 2020 में कौन बना? ठीक है, 98 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अंडोरा, IMF का 109वां देश 2020 में कौन बना? तो अंडोरा बना था। 99 नंबर, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ संपन्न हुआ? 99 नंबर सवाल देखिए अच्छा है, करंट अफेयर्स का है कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, ठीक है, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ संपन्न हुआ? तो सागर कवच हाल ही में आपका संपन्न कहाँ हुआ है? तो ये आपका ओडिशा में हुआ है। 100 नंबर सवाल, भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट था और जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है प्लेटफॉर्म का उसी से मैं लिया था ये। तो इस तरह के ये जो आपका 10th लेवल का जो अभी सिलेबस कर दिया गया है बिहार पुलिस फायरमैन का, उसी के अनुसार से ये था। तो बीच बीच में देखिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसका जो सिलेबस में जो दिया वो भी कवर करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में उस पर ज़रूर मिलिएगा। दूसरा चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ठीक है, स्टडी फॉर कंपटीशन पे।